जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बच्चों, जो है हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। अब आज हम लोग जो है इस टेस्ट में, ये टेस्ट नंबर 40 है, टेस्ट नंबर 40, इसमें हम लोग देखने चल रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तरल गतिकी के महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो विस्कोसिटी से संबंधित है, श्यानता से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि विस्कोसिटी होती क्या है, श्यानता क्या है। तो देखो, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, कोई भी बर्तन है और इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है, और इस द्रव को अगर हम लोग हिला दें, अगर इसको हिला दें तो इसकी डिफरेंट लेयर्स चलायमान हो जाती हैं, इसकी विभिन्न परतें गत्यावस्था में आ जाती हैं, उनकी लेयर्स में गति आ जाती है, मूवमेंट आ जाता है। और कुछ समय के बाद जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इसी कंटेनर में रखे हुए द्रव को, तो कंटेनर जो है कुछ समय के बाद विरामावस्था में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि इनकी जो लेयर्स गति करती हैं, लेयर्स के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है, जो विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला, रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाला जो बल यहाँ पर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं श्यान बल, उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। और लिक्विड की यह प्रॉपर्टी जो है विस्कोसिटी कहलाती है, उसे श्यानता कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं, श्यानता कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा है, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण और घर्षण बल। जैसे मान लो ये कोई सतह है, कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई बॉल रखी हुई है और इसको धक्का दे देते हैं। धक्का देने के बाद देखते हैं कि ये बॉल गति करना शुरू कर देती है और कुछ दूर चल करके ये बॉल रुक जाती है। तो जो यहाँ पर बॉल की सरफेस और ये ग्राउंड की सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन होने से जो विरोधी बल, जो अपोजिंग फोर्स यहाँ पर डेवलप हुआ है, उसे हम लोगों ने बताया था, पढ़ा था, क्या होता है घर्षण बल। और सरफेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो अगर बच्चों सॉलिड और सॉलिड सरफेस, सॉलिड और सॉलिड सरफेस, ठोस और ठोस के सतह के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो यहां पर घर्षण बल नाम दिया जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स नाम देते हैं, घर्षण बल नाम देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन बच्चों जो है लिक्विड मतलब द्रव और गैस के लिए, लिक्विड और जो है गैस के लिए जो है विस्कोसिटी शब्द का उपयोग किया जाता है, श्यानता का उपयोग करते हैं, श्यानता। ठीक है, तो विस्कोसिटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे लिक्विड के लिए किया जाता है और गैस के लिए किया जाता है। ठोसों के लिए फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, जिसका मतलब यह है जब द्रव की परतों के मध्य, जब द्रव की दो परतों के मध्य रिलेटिव मोशन होता है, देखो एक परत यह है, दूसरी परत यह है, जब इनके बीच रिलेटिव मोशन होता है, अपेक्षिक गति होती है, तो इनकी रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाला जो बल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विस्कस फोर्स, उसे कहते हैं श्यान बल। और द्रवों का यह गुण श्यानता कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, अब जो श्यान बल होता है प्यारे बच्चों, श्यान बल विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है, असंरक्षी होता है, असंरक्षी नॉन कंजर्वेटिव होता है, विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, अब यहां पर पूछा गया विस्कोसिटी, श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव अपने विभिन्न भागों मतलब डिफरेंट लेयर्स की सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई द्रवों में विस्कोसिटी का क्या कार्य है, द्रव में श्यानता का कारण, द्रव में श्यानता का कारण क्या है,
रीजन ऑफ विस्कोसिटी या कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड्स, तो आप लोग कहेंगे ससंजक बल होता है। ससंजक बल पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर में। कोहेसिव फोर्स, समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज डिफाइंड एज कोहेसिव फोर्स। तो द्रव में विस्कोसिटी का जो कॉज होता है, द्रव में जो श्यानता का कारण होता है, वो ससंजक बल होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, गैसों में श्यानता का जो कारण होता है, विस्कोसिटी का जो कॉज होता है, वो एक घटना होती है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विसरण। तो द्रव में ससंजक की वजह से होता है, लेकिन गैसों में जो विस्कोसिटी होती है वह डिफ्यूजन की वजह से होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, पॉइंट वाइज लिखते चलिए आप लोग, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता, बहुत पूछा जाता है एयरफोर्स में ये सब। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता, गैसों की जो विस्कोसिटी होती है प्यारे बच्चों बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और समझ लेना कि जो है श्यान बल संबंधी जो न्यूटन का सूत्र है वो क्या है। जैसे मान लो द्रव की एक परत ये है और दूसरी परत ये है। ये निचली परत है, इसका वेग मान लो v1 है, द्रव के प्रवाह का वेग v1 है, और ये मान लो v2 है, और इन परतों के बीच की लंबवत दूरी डेल्टा x है, ठीक है। और वेग में परिवर्तन, मान लो v1 कम है और v2 ज़्यादा है। वेग में परिवर्तन, परतों की वेलोसिटी में जो चेंज है डेल्टा v है, और उनके बीच की दूरी जो है डेल्टा x है। तो बच्चों दूरी के साथ जो वेग में परिवर्तन होगा डेल्टा v अपान डेल्टा x, इसे बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता कहते हैं। कभी कभी एयरफोर्स में इसकी यूनिट पूछ लिया जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता कहते हैं। और वेग प्रवणता सदिश राशि है। कभी कभी पूछा जाता है किस टाइप की क्वांटिटी है। वेग प्रवणता प्यारे बच्चों सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट वेक्टर होता है। और वेग प्रवणता की इकाई पूछ लिया जाता है, वेग प्रवणता का मात्रक, वेग प्रवणता का मात्रक, यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, नोट करते जाइएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। प्यारे बच्चों वेग का मात्रक होता मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड की पावर -1। दूरी का मीटर होता, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, बचा क्या, सेकंड इनवर्स। इसका मतलब वेग प्रवणता की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है, डायमेंशन t-1 होती है, और यही डायमेंशन आवृत्ति की होती है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति आवृत्ति हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, वेग प्रवणता हो गया, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, कोणीय वेग, कोणीय वेग, तीनों की डायमेंशन t-1, एंगुलर वेलोसिटी, इन सभी के डायमेंशनल फार्मूले विमीय सूत्र t-1 होते हैं। आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हाँ, श्यानता संबंधी न्यूटन का सूत्र, श्यानता संबंधी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को। न्यूटन का सूत्र, न्यूटन्स फार्मूला रिगार्डिंग विद विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स के संबंध में न्यूटन ने अपना सूत्र बताया है। Ef इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ये बच्चों विस्कोसिटी से रिलेटेड न्यूटन का सूत्र है। यहां पर ए जो होता है इसको कहते हैं कि जो द्रव की लेयर है उसका एरिया है, द्रव की परत का क्षेत्रफल, और डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स जो देख रहे हो इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, इसको कहते हैं विस्कस फोर्स, श्यान बल। ईटा
जो यहाँ पर ये ईंटा है, ईंटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको कहते हैं श्यानता गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, श्यानता गुणांक होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट पूछ लिया जाता है, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फार्मूला क्या आपने पढ़ा, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। बच्चों इसका मात्रक न्यूटन, इसका सेकेंड -1, इसका मीटर स्क्वायर, तो इसको 1 अपान सेकेंड कर सकते हैं, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा अपान मीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट है। अगर न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ये बच्चों एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक जो होता है वो बच्चों पॉइज होता है, ध्यान रखिएगा। और एक पॉइज में 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक पॉइज में 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा विमीय सूत्र, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र होगा किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। तो एम ऊपर रहेगा, नीचे मीटर है तो ऊपर जाएगा L-1, नीचे सेकेंड है ऊपर जाएगा T-1, एम L-1 T-1 हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर कोई द्रव कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा द्रव है, अगर गाढ़ा द्रव है इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और डाइल्यूटेड लिक्विड अगर होता है, अगर जो है हल्का द्रव होता है तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। गाढ़े द्रव की श्यानता जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जो हल्के द्रव होते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है। तो इतना काफ़ी कुछ हमने आपको बताया, बाकी आगे जो भी कॉन्सेप्ट और आएगा, क्वेश्चन आएंगे तो कॉन्सेप्ट और बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है आप समझ लिए, तो डेफिनेशन है, सीधे सीधे पहला ऑप्शन है, ठीक है। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है उसका अपोज होता है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिएगा, किसी बीकर में रखे, कोई एक बीकर है, ध्यान रखिएगा, ये बीकर है, रखे द्रव, एक बीकर में द्रव रखा हुआ, इसको बिलो कर छोड़ देने पर, मतलब इसको हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद या रुक जाता है, इसका क्या कारण है। अगर ये कुछ समय के बाद रुक जाता, तभी पहले ही हमने बताया था, पहला ऑप्शन दिया गया सरफेस टेंशन, दूसरा है विस्कोसिटी, तीसरा है डेंसिटी, चौथा है इलास्टिसिटी। तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी, श्यानता की वजह से विस्कस फोर्स वहां पर डेवलप हो जाता है, आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल वहां उत्पन्न हो जाता है, यानी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अभी हमने बताया ml-1 T-1, ml-1 T-1 ऑप्शन सी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, किसकी श्यानता सबसे अधिक है। पहला हाइड्रोजन है, दूसरा आपका एयर है, तीसरा आपका वाटर है, और चौथा आपका अमोनिया है। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर गैसेस दी गई हैं और ये आपका लिक्विड है, तो द्रव की जो विस्कोसिटी होगी ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अभी हमने इफेक्ट बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो द्रव होते हैं, द्रव की जो श्यानता होती है ये घट जाती है, द्रवों की श्यानता घटती है, और गैसों की जो विस्कोसिटी होती है, गैसों की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्या ऑप्शन होगा, ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर द्रव और गैस की श्यानता बढ़ती है, गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द्रव तथा गैस दोनों की घटती है, गलत, ये भी लिखा है। द्रव की बढ़ती है, गैस की घटती है, ये भी गलत है। द्रव की घटती है, बिल्कुल सही, गैस की बढ़ती, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों देखिएगा, आदर्श तरल के श्यानता गुणांक का मान। तो देखो आदर्श द्रव होता क्या है, आइडियल लिक्विड।
आदर्श द्रव किसे कहते हैं? आइडियल लिक्विड वह द्रव जिसमें कोई विस्कोसिटी ना हो, जीरो विस्कोसिटी मतलब शून्य श्यानता, शून्य श्यानता और शून्य संपीड्यता, शून्य संपीड्यता, जीरो कंप्रेसिबिलिटी। ऐसे लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो, ऐसे लिक्विड को आइडियल लिक्विड कहते हैं, आदर्श द्रव कहते हैं। ठीक है, तो आदर्श द्रव की अगर बात की गई है, आदर्श तरल का श्यानता गुणांक का मान क्या होगा? तो हमने आपको बताया आइडियल लिक्विड की विस्कोसिटी जीरो होती है, ईटा बराबर जीरो, ऑप्शन डी सही होगा। और अगर कंप्रेसिबिलिटी पूछा जाता, संपीड्यता, तो संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी बीटा भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। बल्क मॉडुलस पूछा जाता है, आयतन प्रत्याशा गुणांक इनफाइनाइट हो जाता है। ये एडिशनल क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। आदर्श तरल का संपीड्यता शून्य होती है, बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्याशा गुणांक इनफाइनाइट होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, शीशे की एक गोली किसी द्रव में मुक्त रूप से गिर रही है। अब इसकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे बच्चों ये अनंत विस्तार का कोई द्रव है, इनफाइनाइट एक्सटेंशन का कोई द्रव है, मतलब इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर कोई गोलीय वस्तु छोड़ दी जाती है, ठीक है, ये विस्कस लिक्विड है, श्यान द्रव, ध्यान रखिएगा, ये विस्कस लिक्विड है, इसमें श्यानता है। इसमें कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? इसमें दो बल काम करता है, एक तो इसका वेट काम करता है mg, और एक होता है अपथ्रस्ट फोर्स, उत्क्षेप बल। ठीक है, तो जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर जाती है वैसे वैसे शुरुआत में इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इस गोलीय वस्तु की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेग बढ़ता है। तो जैसे जैसे शुरुआत में क्या होता है, गहराई में जाती है तो वेग बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो गोली है वो कांस्टेंट वेलोसिटी को प्राप्त कर लेती है, नियत वेग। पहले तो बढ़ता है और इसके बाद द्रव के अंदर कुछ यात्रा करने के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने आपको बताया, ये आपका द्रव है, द्रव में कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट छोड़ा जा रहा है, इस पे दो बल काम करेंगे, एक जो W होगा वेट और दूसरा अपथ्रस्ट फोर्स होगा। तो नेट बल किधर काम करेगा? नीचे की ओर। कितना काम करेगा? W माइनस यू। क्यों नीचे की ओर काम करेगा? क्योंकि ओवरऑल गोली की गति डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वेट ज़्यादा है, अपथ्रस्ट फोर्स कम है। जैसे जैसे ये गोली नीचे की ओर जाएगी, डिफरेंट लेयर्स उनकी चलायमान हो जाएंगी, तो यहां पर एक बल और उत्पन्न हो जाएगा जिसको कहते हैं विस्कस फोर्स, श्यान बल। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे गोली गहराई में जाएगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स का भी मान बढ़ेगा, श्यान बल का मान बढ़ेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब विस्कस फोर्स, जो श्यान बल होता है, श्यान बल वो वस्तु के प्रभावी भार के बराबर हो जाएगा, W माइनस यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये नीचे की ओर लगने वाला बल और विस्कस फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स उस कंडीशन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर बल जीरो हो गया तो बल जीरो अगर होने का मतलब है बराबर ma होता है। अगर फोर्स जीरो हो गया तो त्वरण भी जीरो हो जाएगा। त्वरण जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया, इसका मतलब वस्तु अब नियत वेग से जाना शुरू कर देगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर शीशे की एक गोली को किसी श्यान द्रव में जो है फ्रीली छोड़ देते हैं तो क्या होता, पहले तो उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, तीसरा कांस्टेंट रहेगा, चौथा पहले इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, शीशे की एक गोली किसी अश्यान द्रव में मुक्त रूप से गिर रही है। अश्यान का मतलब जिसमें विस्कोसिटी ना हो, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो। मुक्त रूप से गिर रही है तो क्या होगा, कोई भी विरोधी बल तो काम नहीं करेगा, इसका मतलब कोई भी विस्कस फोर्स काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब प्रभावी भार W माइनस यू नीचे की ओर काम करेगा, जो कि वस्तु को नीचे की ओर लगातार खींचने का प्रयास करेगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो अगर नॉन विस्कस लिक्विड में वस्तु को छोड़ेंगे तो वस्तु की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन अगर विस्कस लिक्विड में छोड़ते हैं तो विस्कस फोर्स डेवलप होने की वजह से क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन आती है द्रव के अंदर जब
प्रभावी भार जो है जो प्रभावी भार होता है, इफेक्टिव वेट होता है, वो बराबर हो जाता है किसके? विस्कस फोर्स के। लेकिन अगर आस्यान द्रव है, नॉन विस्कस लिक्विड है, तो कोई भी विस्कस फोर्स डेवलप ही नहीं होगा, तो हमेशा वस्तु पर नीचे की ओर इफेक्टिव बल काम करने लगेगा, तो एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी। तो यहां पर क्या ऑप्शन होगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, पहला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्रवों में श्यानता का मुख्य कारण है, मेन कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड। पहला है आधेसिव फोर्स मतलब आसंजक बल, दूसरा कोहेसिव फोर्स ससंजक बल, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय बल, चौथा डिफ्यूजन विसरण। तो हमने बताया था लिक्विड में विस्कोसिटी का कॉज जो होता है कोहेसिव फोर्स होता है, ससंजक बल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों में श्यानता का मुख्य कारण, रूट कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। क्या होता है? विसरण की वजह से होता है, आधेसिव फोर्स की वजह से होता नहीं, कोहेसिव फोर्स की वजह से होता नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता नहीं, डिफ्यूजन की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, अच्छा ध्यान रखिएगा, जब अनंत विस्तार के श्यान द्रव में अनंत विस्तार के इनफाइनाइट मतलब बहुत गहरा है द्रव, बहुत ज्यादा गहराई है, जब उस द्रव में गोलीय वस्तु छोड़ी जाती है तो पहले तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ समय तक जब यात्रा करती है, कुछ गहराई तक जाने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू कर देती है, नियत वेग से चलना शुरू कर देती है। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है बच्चों, उसे कहते हैं सीमांत वेग, उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, उसे सीमांत वेग कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना कि मान लो गोलीय वस्तु, उसकी रेडियस आर है, ठीक है, और उस वस्तु की जो डेंसिटी है वो रो है, और जो द्रव है उसकी डेंसिटी मान लो सिग्मा है। वस्तु का घनत्व कितना है? रो और द्रव का घनत्व कितना है? सिग्मा। तो सीमांत वेग जो प्राप्त हुआ है गोलीय वस्तु को, उसका जो फार्मूला होता है उसको याद रखिएगा, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो सीमांत वेग है त्रिज्या पर किस प्रकार डिपेंड करेगी? तो यहां पर लिखा आर रेडियस की गोली श्यान द्रव में गिर रही है, गोली का सीमांत वेग अनुक्रमानुपाती है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा, एक सूक्ष्म गोली किसी श्यान द्रव में, एक छोटी सी गोली है, किसी विस्कस लिक्विड में h हाइट से गिरती है, तो गोली का अंतिम वेग का मतलब टर्मिनल वेग मतलब सीमांत वेग, सीमांत वेग समानुपाती है, पहला ऑप्शन √h के, जितनी हाइट से ड्रॉप करते हैं उसके वर्गमूल के, दूसरा h पर, तीसरा 1/h के, और चौथा h पर डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों आपको जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया गया है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा, इसमें बताओ कहीं हाइट है कि गोलीय वस्तु को कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया? उससे मतलब ही नहीं है। किससे मतलब है? केवल रेडियस से मतलब है कि गोलीय वस्तु की रेडियस कितनी है, रेडियस के अकॉर्डिंग जो है टर्मिनल वेलोसिटी होगी। यहाँ से h पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आने की संभावना है इस बार, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यान द्रव में v चाल से, अगर विस्कस लिक्विड में v स्पीड से गोली चल रही हो, गति कर रही हो, उसका मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब सीमांत वेग प्राप्त कर लेती है गोली अनंत विस्तार के द्रव में, जब गोली जो है सीमांत वेग को प्राप्त करती है, उस समय प्यारे बच्चों जो विस्कस फोर्स लगता है उस पर, यह बराबर 6 पाई r ईटा v होता है। इसे स्टोक्स लॉ कहते हैं, इसे स्टोक का नियम कहते हैं, इसे स्टोक का नियम कहते हैं, 6 पाई r ईटा v होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब वस्तु विस्कस लिक्विड के अंदर, जब वस्तु अनंत विस्तार के विस्कस लिक्विड के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त करती है, उस समय स्टोक ने बताया कि जो श्यान बल लगता है उसका फॉर्मूला होता है F बराबर 6 पाई r ईटा v होता है। तो यहां से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा, बल समानुपाती वेग हो जाएगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, विस्कस फोर्स के बारे में बताना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी माध्यम
किसी मीडियम जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी गई है में गिरती आर त्रिज्या रेडियस दिया गया है गोलीय वस्तु की, गोली का सीमांत वेग vt टर्मिनल वेलोसिटी जो है किस बात पे डिपेंड करेगी। फार्मूला लिखो, v बराबर होता है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। तो देखो r स्क्वायर अपान ईटा दिख रहा कि नहीं दिख रहा, r स्क्वायर अपान ईटा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो छोटी गोलियां जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात मतलब रेडियाई का रेशियो दिया गया 2, जो गोलियां हैं r1 अपान r2 1/2 किसी श्यान द्रव में गिर रही हैं, किसी विस्कस लिक्विड में गिर रही हैं, उनकी सीमांत चालों का अनुपात बताना है। तो अभी हमने बताया सीमांत चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू त्रिज्या का वर्ग। तो पहले की सीमांत चाल v1, दूसरे की टर्मिनल वेलोसिटी v2 बराबर हो जाएगा r1 अपान r2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से r1 अपान r2 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने आप लोगों को जो है टेस्ट नंबर 40 करा दिया है। और इस टेस्ट में आपने देखा कि जो है विस्कोसिटी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल आपको दिए गए हैं जो एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और 2-3 दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी समस्या चल रही है, ठीक है, प्रॉब्लम है घर में, फादर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। बच्चों जैसे ही टाइम मिलता है तो आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आप लोग परेशान ना होइए। ठीक है, मुझे आपका पूरा ख्याल है, बस थोड़ी सी समस्याओं में हम जो है परेशान हैं, इस वजह से आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाया। ठीक है, बाकी हम प्रयास करेंगे, जैसे ही मुझे मौका मिलता है आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल, धन्यवाद।